नमस्कार। क्या चुनाव आयोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत से पूरी कर रहा है? क्या राहुल गांधी को वास्तव में एफिडेविट देने की आवश्यकता है? क्या डिजिटल जो फॉर्म में जो डाटा मांगा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, क्या वो नहीं देना चुनाव आयोग की गलती नहीं है? आज इन्हीं बातों पर थोड़ी छोटी सी बात करेंगे और मेरा निवेदन है कि जब तक हम इस बात को करें तब तक आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा आग्रह है, लाइक कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं शुरुआत करता हूं। अभी एक बयान दिया हरियाणा के बीजेपी के ही मंत्री हैं अरुण शर्मा। उनका कहना है कि हमारे यहाँ तो आम लोगों के पास चार चार कार्ड मिल जाते हैं और चार चार जगह उनके कार्ड बने होते हैं और ये एक गलती तो चुनाव आयोग की है। अरुण शर्मा ने बिल्कुल सही बात कही और यही बात विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग की गलती है। ये तो जब भी कोई बात होती है हर जगह बीजेपी अपने आप को बीच में क्यों डाल रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग को बचाने का काम बीजेपी कर रही है और चुनाव आयोग जब भी कोई दिक्कत होती है तो बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और यही बात जब बीजेपी का मंत्री बोल रहा है तो उस बात को तवज्जो नहीं मिलती है, क्योंकि जब उसी बात को बोल रहे जो राहुल गांधी ने कहा है तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए, आखिर उस पर भी कुछ सवाल जवाब होने चाहिए। मेन चीज क्या है कि ये चुनाव आयोग की गलती है और वास्तविकता यही है कि अगर मान लिया राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है तो चुनाव आयोग का अब ये फर्ज बनता है कि उस पर जांच करे। जांच करा करके अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस पर एफआईआर करे, जो राहुल गांधी ने कहा भी है कि आप एफआईआर कराइए, मैं उसके भुगतने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर के लिए, शपथ पत्र के लिए अखिलेश यादव ने लगभग 17-18 हज़ार एफिडेविट पहले से दिए हुए हैं, जो काफी दिन हो गए चुनाव आयोग के टेबल में पड़े हुए। उस एफिडेविट पे और उन शिकायतों पर क्या किया? क्या राहुल गांधी से भी एफिडेविट लेकर के वो इसी प्रकार से किसी ना किसी तरह से कोई बात घुमा करके और दोबारा से गले में डाल करके मुख्य जो मीडिया जिसे मानते हैं, जो टीवी पर आता है जिसे गोदी मीडिया बोलते हैं, उसके माध्यम से गलत प्रचारित करके उल्टा गले में डालना चाहते हैं? वास्तविकता तो यह है, मैंने अगर किसी की शिकायत की है, मैं पुलिस के पास पहुंचा हूं या मैंने कोई पुलिस के सामने कोई बात रखी है, तो कम से कम ये पुलिस का फर्ज बनता है कि उस पर जांच करे और जो भी गलत है उसको दंडित करवाए कोर्ट के माध्यम से। यही काम राहुल गांधी ने जब कहा है कि, और डाटा सबसे बड़ी बात है कि डाटा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से लिया है। या तो पहले चुनाव आयोग से एफिडेविट दे कि ये जो डाटा है ये गलत डाटा पे राहुल गांधी ने आंकड़ा तय किया है और हमने ये डाटा नहीं दिया था। सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी, जो नरेंद्र मोदी भी थे, इनसे बात करते हैं हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया। वो डिजिटल इंडिया कहाँ गया? जब राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने ये मांगा कि हमें डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दी जाए कर्नाटक की, तो चुनाव आयोग ने उस जो लोकसभा सीट थी उसका जो एक डाटा है वो हजारों पेज की फोटोकॉपी उनको पकड़ा दी। उनको ये लगा था कि राहुल गांधी इस पे कार्रवाई करेंगे नहीं, देखेंगे, सोचेंगे यार 30-35 हज़ार कितने हैं, शायद उसके पेज शायद 35 हज़ार के आसपास मैं समझता हूँ पेज हैं। तो चुनाव आयोग और बीजेपी या जिनको जो भी चुनाव आयोग को सलाह देने वाले हैं उन्होंने सोचा होगा कि बहुत सारी फोटोकॉपी पकड़ा दीजिए और ये लोग सोचेंगे यार इसको कैसे हम ठीक करेंगे। लेकिन राहुल गांधी भी, जिसे कहते हैं ना, जिद के पक्के निकले और उन्होंने उसका डाटा बनाने के लिए 6 महीने तक उसमें अपने 2 लोगों को लगा दिया। डाटा निकल के आया, आज चोरी पकड़ी गई। तो अब चुनाव आयोग के पास ये है कि आप एफिडेविट दीजिए। किस बात का एफिडेविट दे राहुल गांधी? कि ये जो डाटा है जो मेरे पास आया था ये चुनाव आयोग ने दिया था, या ये चुनाव आयोग ने जो मैंने डाटा बनाया वो चुनाव आयोग का नहीं है, या जो मैंने डाटा बनाया है वो गलत है, तो इसका मतलब वो चुनाव आयोग का दिया हुआ डाटा गलत है। तो चुनाव आयोग उसको कैसे फिर तय करेगा कि वास्तव में, मतलब किस बात का एफिडेविट मांग रहा है? इस बात का भी मांग रहा है कि कैसे कुछ लोगों ने 2-2 जगह वोट दी है, इस बात का भी डाटा मांग रहे हैं कि इस बात का प्रूफ दीजिए। इस बात का प्रूफ आप उनको सीसीटीवी दीजिए, वो मिल जाएगा। लेकिन सीसीटीवी आप रिकॉर्डिंग देना नहीं चाहते। आप सीसीटीवी के अलावा साथ साथ जो बाकी डाटा है वो देना नहीं चाहते। आपने कहा है कि 45 दिन के बाद जो है वो डाटा फ्री हो जाए, वो डिलीट कर दिया जाएगा सीसीटीवी का। वो आपने कोर्ट को भी देने के लिए मना कर दिया है। आप तो हठधर्मी दिखा रहे हैं सब जगह, दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि जो डाटा आपके घर में रखा है, मेरे घर में जो भी चीज रखी है वो शो करने के लिए मैं अपने किसी पड़ोसी को या दूसरे शहर के आदमी को बोल रहा हूं कि वो जो मेरे घर में रखे हैं उसका प्रूफ आप लेकर के आइए। भैया, जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है वो सब आप ही के पास है। वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग आप
आप प्रोवाइड करा दीजिए। अगर प्रोवाइड कराइए और उसके बाद राहुल गांधी गलत बोलते हैं तो वो, मैं समझता हूँ, उनको या तो दंडित कीजिए या वो माफ़ी मांगे, जो भी स्थिति बनती है। लेकिन आप ना तो डिजिटल वो कोई डाटा देने को तैयार हैं, ना आप जो सीसीटीवी का डाटा है ना वो देने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद आप एफिडेविट मांग रहे हैं। तो ये आप कैसे आप उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप सीधी सीधी जो बात है ये आप बताना ही नहीं चाहते। दूसरी बात ये है कि चलिए ठीक है, हमने आपकी बहुत सी बातें मान ली, हम झूठ से मान लेते हैं आपकी बात कि किसी ने 2 वोटें नहीं डाली हैं। दूसरी बात एक और हम फिर मान लेते हैं कि लेकिन ये जो वोट बनी है एक एक एड्रेस पर बनी है, कहीं कहीं वोट बनी है, कहीं 10-20 वोट एक ही कमरे के नाम पर बनी है, कहीं 80 वोट बनी है, कहीं 250 वोट बनी है, कहीं जितने भी वोट जो राहुल गांधी ने आंकड़े बताए हैं, और भी कई जगह इस तरह की शिकायतें आई हैं, और भी शहरों में आई है, मेरे शहर में भी आई है इस प्रकार की घटनाएं। तो वो सब चीज़ें अगर आई हैं, वो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आखिर जैसे हर घटना के पीछे लगभग मैं समझता हूँ 90-95% जो लोगों के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता का उस मसले से संबंध क्यों निकलता है। या तो वो प्रॉपर्टी बीजेपी के से संबंधित व्यक्ति की निकलती है, या वो बनवाई बीजेपी के लोगों के द्वारा जाती है, या किसी ना किसी माध्यम से वो बीजेपी के लोगों से जुड़ता है। तो ये एक कैसे मतलब स्थिति ऐसी बनती है कि वो बीजेपी के लोग ही उसमें शामिल होते हैं, और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप आंकड़े लेकर के आइए, वो आप प्रूफ लेकर के आइए। भैया प्रूफ भी आपके पास हैं, आप क्राइम भी आप करा रहे हैं, गलत तरीका भी आप अपना रहे हैं, और सब चीज़ों को आप संभाल के भी रखे हुए हैं। किसी को आप कह रहे हैं वो हमने डिलीट करने का नियम बना दिया है, आप कोर्ट से भी कह रहे हैं कि ये हम नहीं आपको डिजिटल उसमें फॉर्म में दे सकते क्योंकि हमने एक उसको पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया है। लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है? सिर्फ बीजेपी को दिया है क्या? जो बिहार में अभी डिजिटल अभी 9 तारीख को इन्होंने क्या किया है कि जो डिजिटल फॉर्म में जो डाटा था चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, उसका फ़ायदा ये था जो अभी इन्होंने 65 लाख लोगों को भी वोट काटे हैं, और उसके बाद जो उसका तो डाटा दिया ही नहीं है अभी, जो वोट बने हैं उसमें ये बेनिफिट था कि आप पीडीएफ फॉर्म में उसमें जाकर के अपना एपिक नंबर डाल दीजिए और वो शायद आपका नाम वगैरह उसमें आ जाएगा। लेकिन वो सब हटा दिया गया है। जो डिजिटल का जो बेनिफिट था वो चुनाव आयोग ने सत्यानाश कर दिया उसका, और एक स्कैन करके एक फ़ोटो डाल दी है। यानी कि अगर अब राहुल गांधी को बिहार का डाटा बनाना हो तो मैं समझता हूं उनको 7.5 लाख लोगों का जो वोट का जो डाटा है वो पहले प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। प्रिंट आउट लेकर के उसके ऊपर आदमी बैठाने पड़ेंगे कि भैया इस पर बैठिए, इस पर काम कीजिए, और वो कई सालों का काम है। अगर डिजिटल वो होता तो कंप्यूटर पे वेबसाइट खोलिए और उसमें लग जाइए, आप पकड़ सकते थे। लेकिन इसका मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया है जिससे आपने वो डिजिटल और पीडीएफ फॉर्मेट वहां से गायब किया हुआ है। ऐसा क्यों किया? चुनाव आयोग को पहले तो ये बताना चाहिए, इस पे एफिडेविट दे। राहुल गांधी से मांगने से पहले इस बात पे एफिडेविट दे कि उसने ये डिजिटल जो फॉर्मेट है ये क्यों डिलीट किया, आखिर क्यों, ऐसी कौन सी स्थिति आई। सच्चाई ये है कि बहुत सी जगह पर ये बेईमानी भी किस तरह से होती है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि बीजेपी बूथ मैनेजमेंट में सबसे मजबूत है, और बीजेपी बूथ मैनेजमेंट में बेनिफिट मजबूत होने के तरीके हैं उसके कि एक तो जो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको पहले बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी पार्टियों में, अधिकांश पार्टियों में, सब में तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन अधिकांश पार्टियों में क्या होता है कि बूथ पे कौन बैठेगा ये तय ही 2-4 दिन पहले होता है। बहुत कम लोग हैं, भले ही अभी कांग्रेस ने भी शुरू किया है कि 6-6 महीने पहले बूथ लिस्टें तैयार करो, ये करो, लेकिन उसमें भी कई जगह वो जो स्थानीय जो नेता होते हैं कोई भी अर्जी कभी फर्जी भी बना के भेज देते हैं कुछ जगह। लेकिन जो बीजेपी के लोग होते हैं उसमें वो एक एक बूथ पे 4-4 लोगों को, ऐसे व्यक्ति को बैठाते हैं जो गंभीर हों या जो लड़ना जानते हैं, जो भिड़ना जानते हैं। अधिकांश जगह मैंने ये भी देखा है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होता है, प्रत्याशी होता है, उसके सपोर्ट में कोई ना कोई निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है, और वो चुनाव लड़ता सिर्फ नॉमिनेशन करके आता है, लेकिन उसकी तरफ से एक एक एजेंट हर बूथ पे बनाया जाता है जो बीजेपी का ही एक डमी एजेंट होता है। आज की तारीख में जो बीएलओ जो वोट बनाते हैं पहले नहीं बैठते थे, अब वो भी बैठने लगे हैं। अब उन पर भी प्रेशर होता है कि वो जो गलत व्यक्ति आ रहा है उसके समझते हैं हाँ ठीक है, को डलने दीजिए। अब अगर को मान लिया हमारा, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस का या कोई अन्य पार्टी का, बीजेपी को छोड़ करके अगर वहाँ पे वो बैठे हैं, उसके एजेंट बैठे हैं बीएलओ, तो और वो तो अकेला पड़ जाता है क्योंकि वो 2-3 दिन पहले बैठा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए बैठ गया है एक तरह से। या कुछ लोग बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन अधिकांश जो है फॉर्मेलिटी के लिए बैठते हैं, उनको पता भी नहीं होता, सीरियस भी नहीं होता कि यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी। लेकिन अगर
बीजेपी का व्यक्ति होता है और वो उसके साथ एक डमी भी हो, या वो खुद में इतना परिपक्व हो, थोड़ा सा उम्र में अधिक हो, तो उसमें क्या करता है कि जैसे कोई फर्जी वोटिंग करने वाला आएगा तो वो क्या करेगा, वो बराबर में, अरे रहने दो अनिल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो होता क्या है कि अक्सर जो लोग नॉन पॉलिटिकल लोगों को हम बैठाते हैं वहाँ पे, कई बार उसमें बूथ पे एजेंट के लिए, वो अंकल का, बड़े भाभी भैया का, या कि कोई महिला बैठी तो भाभी दीदी, उनकी सर में, या सोचते हैं मुझे क्या मतलब, मैं तो, मुझे बैठा दिया फला ने, तो वो चुप हो जाता है। तो वहाँ पर वोटिंग अधिक वो इस प्रकार से भाजपा की फेवर में हो जाती है और वहाँ पे ये काम चलता है। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी हाल ही में 1 साल पहले ही चुनाव हुए नगर पालिका के, इसमें उत्तराखंड में, 1 साल भी नहीं हुआ और इसी साल की बात है। जो मेरा वार्ड पड़ता है उसमें 4 बूथ हैं। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो, लेकिन बहुत लंबे समय से मैं बूथ पे नहीं बैठा था अंदर। मुझे इस बार लगा कि नहीं, वो मुझे एक बार बैठ के देखना चाहिए, क्योंकि जो गड़बड़ हो रही है कैसे हो रही है। तो मैं इस बार अपने बूथ पर बैठा, जिसमें मेरा घर पड़ता है, मैं उस बूथ पर बैठा। और क्योंकि 4 बूथ पड़ते हैं तो 4 बूथ में स्थिति ये बनी कि जब क्योंकि मैं था वहाँ पे और जो दूसरे बीजेपी से थे और जो तीसरे भी थे, उनके सामने थोड़ा सा मेरा दबाव रहा और वो मेरे सामने कुछ गड़बड़ नहीं कर पाए। 1-2 लोग आए भी तो वो खाली पैन कार्ड लेकर के आए, तो वो मैंने उनको कहा नहीं, पैन कार्ड नहीं, सिर्फ एड्रेस वाला कुछ लेके आइए, तो आप जाइए वापस। समस्या ये भी है कि चुनाव आयोग उस समय लगभग 15-20 चीज़ें जारी कर देता है कि इनमें से कुछ भी लाइए और वोट डालिए। वो जरूरी नहीं कि आप वोट कार्ड लेकर के आए, फिर पता नहीं क्यों बांटते हैं वोट कार्ड, क्यों बांटते हैं। तो लेकिन वो जब इस तरह की बातें करते हैं, वो पैन कार्ड लेकर के आया, मैंने उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा, मैंने कहा एक बार तो मैंने देखा, मैंने बराबर में पूछा बीजेपी वालों से कि भैया क्या करना है, तो उन्होंने, क्योंकि वो मेरे प्रभाव में उसलिए भी थे कि भाई ये तो नेचुरल सीनियर है राजनीति के मामले में, तो उसने कहा कि आप जो चाहो। तो मैंने कहा भैया बिना एड्रेस के नहीं होगा। उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे वोट, क्योंकि मैं बैठा था तो बाहर मैसेज गया होगा कि वहाँ पे अनिल बैठा है, वहाँ पे मत भेजना किसी को, नहीं तो पकड़ा जाएगा। तो इसका असर क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग उस बूथ को 31 वोट से जीते, और 31 वोट से जीतने के बाद बाकी जो हमारे 3 बूथ थे, वो बूथ हमारे, एक तो 1 वोट से आ रहे, बाकी पे डिफरेंस ज़्यादा रहा। तो ये स्थिति रही कि इस प्रकार से कहानी बनी कि बनती है कि इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। अब चुनाव आयोग जो पूछ रहा है कि ये आंकड़ा दे कि भाई एक ही व्यक्ति ने 2-2, 3-3 वोट कैसे डाली है। तो ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जगह जगह मिल जाएंगे, गूगल पे भी हमने कई बार देखे हैं। मैं समझता हूँ ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएंगे, जिन्होंने जोश में कहा है मैं तो 4 वोट डाल के आया हूँ, 3 वोट डाल के आया हूँ, 5 वोट डाल के आया हूँ। मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे पड़े होंगे। और अभी लगभग 1-1.5 साल 2 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे एक ने भेजा, तो वो गलती ये हुई कि मैं कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा था, उसमें सब वीडियो गायब हो गई। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक विधायक अपने समाज के कार्यक्रम में गए हुए थे, और वहाँ पे जिस धर्मशाला में गए हुए थे उसमें उन्होंने अपनी समाज की महिलाओं को, उनको माताओं बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के बिना तो मैं विधायक बन नहीं सकता था, और मुझे तो मालूम है आप में से कुछ ने वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वोटें भी डाली हैं। वो बड़ा हंसी मजाक में माहौल चल रहा था। वो जिन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी थी, मैं समझता हूँ उन्होंने इस बात को नोटिस भी नहीं किया होगा। अब वो उससे पहले कि मैं उसको अपलोड करता अपने फेसबुक या कि सोशल मीडिया पर, वो मेरे मोबाइल से डिलीट हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो समाज की कहीं ना कहीं होगी तो शायद आज भी कहीं ना कहीं वो किसी समाज के व्यक्ति के पास हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जब उनके ही लोग खुद बोलते हैं, वो उसको पॉइंट ऑफ क्यों नहीं करते हैं? चुनाव आयोग उन पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? कहीं ना कहीं से उनके पास पहुँचनी चाहिए। चुनाव आयोग जो है क्यों आखिर वन वे इस प्रकार से लगाया कि बस एफिडेविट दे दीजिए? भैया जो आपके पास पहले से एफिडेविट गए हैं उन पे आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका भी एफिडेविट आप दे दीजिए कि पहले मैं उन पर कार्रवाई करूंगा, फिर तब तक राहुल गांधी एफिडेविट दे दें। या मैं ये एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं कि अगर राहुल गांधी की बात तय हो गई, सही निकल गई, तो मैं सरकार बर्खास्त करने के लिए जो भी प्रयास होते हैं हम उनको करेंगे। तो आप भी एफिडेविट दीजिए, और अगर गलत है तो राहुल गांधी या तो उनको जो भी नियमानुसार होना चाहिए, चाहे वो माफ़ी मांगे या जो भी, और नियमानुसार जो भी होना चाहिए वो उनके सामने हो। लेकिन पहले तो ये एफिडेविट दे कि वो वास्तविकता क्या है, और उस वास्तविकता में राहुल गांधी को एफिडेविट देना जरूरी है या पहले चुनाव आयोग का एफिडेविट देना जरूरी है। ये आप भी तय कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरी बात अगर आपको सही लगी हो, मेरे तथ्य अगर आपको सही लगे हों, और बिहार चुनाव के लिए जो इसने चुनाव आयोग ने जो डिजिटल वोटर लिस्ट जो वहाँ से गायब की है और एक फॉर्मेट डाला है जेपीजी में बना करके, स्कैन करके, तो वो उस पर भी आप आवाज़ उठाइए। मैं समझता हूँ आवाज़ उठाने का समय आ गया है। राहुल गांधी तैयार हैं,
वो आप सब लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं और हमें सबको देश हित में खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगे।